नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का वही टॉपिक दोबारा हमारा सा कौन सा होगा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कंटिन्यू करेंगे इसको पिछले क्लास के बेसिस पर, राइट। तो आई होप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, सभी दोस्तों को अपने चैनल सब्सक्राइब करवा दिया होगा, और मेरी सारी जो वीडियोस है पुरानी वो आप सभी ने देखी, राइट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ना हमारा, उसका जो पुरानी वीडियो है उसका कंटिन्यू। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो प्लीज पिछली वीडियो जरा देखिए, वरना आज का कुछ आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए, अब जो चीज हमारे पास आती है वो कौन सी आती है? मोमेंटम। क्या आती है? मोमेंटम। आपने बहुत बार सुना होगा मोमेंटम, है ना। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? क्या आप में से कोई सब जानता है? अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी की डेफिनेशन, भाई मोमेंटम बेसिक दे रखा है आपको। क्या? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मोमेंटम बनेगा। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक बुलेट है ना, गन की बुलेट, राइट, और आप यहां बुलेट के सामने खड़े, दोनों का मास ऑफ बुलेट क्या है? 10 ग्राम। क्या मान लेते हैं? 10 ग्राम। इसका मास भी मान लेता हूँ 10 ग्राम। अब एक बुलेट आ रही है वो 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और एक बुलेट आ रही है वो 150 मीटर पर सेकंड से आ रही है। आपको गोली ज्यादा तेज, यानी कि आपकी जो दर्द, जो मतलब आपकी डेथ किस में हो सकती है? सर आपकी डेथ किस में हो सकती है? 150 मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन मास तो सेम है। तो कहते बच्चे ने कहा कि सर वेलोसिटी तो ज्यादा है ना, मास से क्या लेना देना। चलिए ठीक है भाई, मान लिया मैंने। अब मैंने बोला ले बेटा, मैंने कर दिया तेरा वेलोसिटी को सेम। ये मेरा क्या है? एक ट्रक। ट्रक आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और एक मक्खी है जो कि आ रही है 50 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ कि तुम्हें किसमें चोट लगेगी? तो उन्होंने बोला कि सर मैं ट्रक के सामने खड़ा हूंगा तो मेरी वहां पे ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? अब तो तुमने भाई वेलोसिटी को इक्वल कर दिया। अब क्यों बोल रहे हो कि फिर चोट लगेगी उसमें? सर क्योंकि उसका मास ज्यादा कर दिया ना आपने। क्या कर दिया सर? मास। मक्खी का मास तो भाई कंपेयर टू ट्रक बहुत कम है। तो यानी कि सर अगर आपका मास और वेलोसिटी दोनों हो, तब आप बोल सकते हैं कि आपका क्या ज्यादा है? मोमेंटम ज्यादा है, राइट। मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी कितनी तेजी से मूव कर रही है, वो क्या कहलाएगा? उसका मोमेंटम, राइट। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, राइट। मोमेंटम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन। और कोई पूछे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? मोमेंटम। सिंपल। अब मोमेंटम की जरा फॉर्मूले की बात करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? हम पी से। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो असल में क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। देखो, ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में बहुत काम आएगा। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से याद करके रखिए, ठीक है। अच्छा, मास की अगर मैं बात करूं किसकी? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तब आप क्या बोलेंगे? सर मुझे पता है कि मैं किसी की भी एसआई यूनिट निकालू तो उसके फॉर्मूले से निकल सकती। कैसे निकलेगी? आइए देखो, मोमेंटम की एसआई यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी। और वेलोसिटी की तो हमें ही पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोमेंटम की क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भी होती है इसकी, जैसे कि न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये आगे देखेंगे। तो आई होप आपको मोमेंटम जरा समझ आया होगा, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस करना अच्छे अच्छे, ठीक है। चलिए, अब इसी पे बेस्ड न्यूटन ने क्या करा? अपना सेकंड लॉ दिया, राइट। पहला लॉ हमें बताता है कि प्रेजेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में कि भाई फोर्स क्या है, क्या नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? कि हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, कितनी फोर्स लग रही है, क्या लग रहा है उसमें, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो बच्चों को जो
आसानी में याद होती है ना, वो पहला और तीसरा उनको रटा हुआ होता है, पहला और तीसरा रटा हुआ होता है। लेकिन ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, आज तक मैंने जितने भी बच्चे देखे उसमें बहुत कम बच्चे हैं जिनको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद रहता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप बस 2-3 शब्द है उनका याद रखना, एक फोर्स, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 3 शब्द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ का, कहता है कि आप जिस पर फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। ये डेल्टा मैंने आपको बताया था मोशन वाले चैप्टर में, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। यानी कि आप किसी भी फाइनल क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करेंगे तो आपका चेंज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप सबको पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट आता है। देखा गया हमारा एक्सपेरिमेंटन के थ्रू कि k की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 के बराबर आती है, और F इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा P बाय डेल्टा T, राइट। ठीक है, यहां तक हम जान चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि मेरे को मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना, आगे देखते हैं। F इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब देखिए आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मास इनटू वेलोसिटी। पहली बात सर ये क्या है, मोमेंटम फाइनल PF, मोमेंटम फाइनल माइनस PI अपॉन में T क्यों रखा सर आपने, देखो बेटा हम जो इनिशियल टाइम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो आप किसी चीज को 0 से माइनस करते हैं तो वो वही आती है। अच्छा बात करते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, हाँ सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, मास इनटू वेलोसिटी। सर आपने यहाँ कौन से मोमेंटम की बात करी है, फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम यानी कि मास तो चेंज नहीं होगा, आपका क्या चेंज होगी सर, वेलोसिटी। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, तो हम क्या लेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ मेरे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू यू। सर आपने यहाँ v लिखा, यहाँ u लिखा, क्यों बेटा, ये जो है ये हमारा फाइनल मोमेंटम, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम, अपॉन में क्या कर देंगे t, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम में तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, m कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन में t। सर देखा जाना सा लग रहा है, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, कहाँ देखा है, हमने देखा है सर ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, एक्सेलरेशन का। किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। यहां से हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे चैप्टर का ये आपका जो ये फॉर्मूला है बहुत काम आने वाला है, इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आएगी। आपको बोला जाएगा कि फोर्स निकालो, मास दिया है और एक्सेलरेशन दी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल्स टू ma। अच्छा कभी कभी ना आपको सवाल में, क्वेश्चन में वो सीधा डायरेक्ट ना मोमेंटम के ऊपर पूछ ले, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव हो के आया ऊपर वाला, वो इसी से डिराइव हो गया, राइट। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करने के लिए आपके सिलेबस में आता है, तो आप डिराइव अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को जरूर पीछे करके जरूर देखेंगे, आपको गारंटेड समझ आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, एसआई यूनिट की बात करें। एसआई यूनिट का मतलब सर, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आपने हर बार सुनी है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन असल में है क्या सर, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, यानी कि अगर मैं किसी 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकंड में दौड़ा दूं तो वो मेरी 1 न्यूटन के बराबर है। क्या बोला आपने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट ऑफ मास, ये है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसी से मेरी क्या बनी है, फोर्स की एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या है, 1 केजी मास को आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर ट्रैवल कराओ तो वो किसके बराबर आती है, 1 न्यूटन के बराबर आती है, ठीक है।
अब आप ना कहीं कहीं पर सवाल जो देखेंगे वो डाइन देखेंगे, डाइन। डाइन सर कैसी बात कर रहे हो, डाइन, डाइन का मतलब क्या होता है? ये वो डाइन नहीं है बेटा जो आप सोच रहे हो। ये डाइन क्या है, ये सीजीएस यूनिट है, किसकी, फोर्स की। सीजीएस क्या होता है सर, सीजीएस क्या होता है, और एक और होती है हमारे पास एमकेएस, और एक और होती है हमारे पास एफपीएफ, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में, इसकी बात करते हैं। फुट पाउंड सेकंड होता है वो तो इधर बात करते हैं। यहाँ जो ये सी है ना, ये स्टैंड करता है किसके लिए, सेंटीमीटर के, किसके लिए स्टैंड करता है। ये जो एम है ना, ये मीटर के लिए स्टैंड करता है। जी जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ग्राम के लिए। और के जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, किलोग्राम के लिए। और एस जो है वो दोनों में क्या है, सेकंड। एस जो है वो दोनों में क्या है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो वो कौन सा सिस्टम है, एमकेएस। और अगर सीजीएस की बात करें तो वो क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो जब फोर्स सीजीएस यूनिट में निकाला जाए तो वो क्या बन जाता है, न्यूटन की जगह डाइन, क्या बन जाता है, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। कन्वर्जन करना आ सकता है, तो इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे अपने सिलेबस, ठीक है। आगे बढ़, न्यूटन का सेकंड लॉ भी हमने जान लिया। भाई क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, सिंपल एज दैट। उससे एक फॉर्मूला बना हमारे पास जिसका नाम क्या था, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब एक चीज आती है हमारे पास, उसका नाम है इम्पल्स। क्या नाम है, इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या है सर, कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक बात। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है हमारा, इम्पल्स। इम्पल्स को हम किसी किसी किताबों में देखेंगे वो जे से डिनोट करा होगा, किसी किसी में आई से करा होगा, राइट। तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या है, कि डेल्टा पी सिर्फ क्या है, डेल्टा पी जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट के, मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स की जो एसआई यूनिट होती है मोमेंटम के ही बराबर होती है, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। मोमेंटम का मतलब क्या है, कि मास इनटू वेलोसिटी, और अगर वो चेंज हो रहा है यानी कि फाइनल को आपको इनिशियल से माइनस करना है, तो वो आपके किसके बराबर आ जाएगा, इम्पल्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, न्यूटन का जो तीसरा लॉ, आखिरी लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, सुनिए मेरी बात, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा, समझे कैसे, इक्वल और अपोजिट। कहने का मतलब सिंपल भाषा में, एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite reaction, equal and opposite reaction, इक्वल एंड अपोजिट क्या होना चाहिए, इक्वल भी और अपोजिट भी। मान लीजिए जैसे कि मतलब सर एग्जांपल से समझाइए, ये मान लीजिए हमारे पास दीवार है और आप किसी बॉल को इस पे थ्रो कर रहे हैं, तो जितनी बॉल इस पे फोर्स लगाएगी उतनी बॉल भी इस पे फोर्स लगाएगी, लेकिन अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में। आपको पता है ना फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट, पिछली वीडियो में बताया था। तो कहने का मतलब क्या है, कि अगर बॉल जो है वो दीवार से टकराई तो दीवार भी उस पर फोर्स लगाएगी, जब भी वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है। आप अगर हल्के से फेंकेंगे तो आराम से, और अगर आप तेजी से फेंकेंगे तो वो और तेज से, है ना, उसका जो जितने जान से फेंकोगे उतने जान से वो वापस। तो न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है, कि आपका फोर्स जितना आप लगा रहे हो किसी बॉडी पे, उतना ही फोर्स आपकी बॉडी आप पे लगाएगी। आपको ना बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बताया, बैलेंस फोर्सेस के बारे में बताया। क्या होती है बैलेंस फोर्सेस, सर ऐसी फोर्सेस अगर मैं दोनों सेम डायरेक्शन से फोर्सेस लगाऊं तो वो क्या रहती है, आपकी मूव नहीं करती। यानी मैंने क्या करा, एक ये फोर्स लगाई, एक ये फोर्स लगाई, है ना, ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं भाई, इक्वल।
क्या होती है सर, इक्वल, और अपोजिट भी होती है सर। आपकी इसमें फोर्सेस आपस में कैंसल हो जाती है, ठीक है। और मैंने बात करी दीवार और बॉल की, बॉल ऐसे गई, दीवार ऐसे लगा रही है, इसमें भी तो सर फोर्स इक्वल है, तब ये क्यों कैंसिल नहीं हो रही, वहीं पर बॉल क्यों नहीं रुक जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर आप सभी ने अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया है तो मैं आपको आंसर बता दूं। तो इसका आंसर है बेटा, देखिए यहां जो हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो सेम बॉडी पे लगा रहे हैं। सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, समझ रहे। यहां जो फोर्स लगा रहा है वो बॉल दीवार पे लगा रही है, दीवार बॉल पे। सिस्टम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे दो सिस्टम है, यानी कि सर आपकी फोर्सेस कैंसिल तब होंगी जब आपका बॉडी, सारी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही है ना। आप जैसे अर्थ पे खड़े हैं ना, तो ये आप अर्थ पे लगा रहे हो, अर्थ आप पे लगा रही है, तो ये आप पे लग रही हैं फोर्सेस, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो आपकी ये आपस में क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। अगर कैंसिल नहीं होगी तो आप, या तो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे अर्थ से तो आप नीचे चले जाएंगे अर्थ के, और अगर आप अर्थ से ज्यादा फोर्स लगाएगी तो आप चलने पे बाउंस बाउंस करते हुए जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका न्यूटन का तीसरा लॉ। क्या कहता है कि कोई भी फोर्स अगर आपकी लग रही है किसी एक्स बॉडी से तो वाई बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। इसको बोलते हैं हम मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट चीज जो आती है हमारे पास, क्या आती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्व करना। सर कंजर्व मतलब, कंजर्व मीन्स कि हमने उसको क्या कर रखा है, बचा के। आपके पास पहले भी वही और आखिर में भी वही। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मेरा जो मोमेंटम है वो इनिशियली और फाइनली दोनों क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक मेरे पास गन है, ठीक है, गन, और इस गन का मास जो है वो कितना है, 10 kg ले लेते हैं, और इसके अंदर एक बुलेट है, ठीक है, इस बुलेट का मास ले लेते हैं 10 ग्राम। अभी ये देखो, जब भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्वेश्चन आएगा, हमें जो सिनेरियोज बना रहे होंगे वो बिफोर और आफ्टर का बनाना होगा। बिफोर यानी कि सर, बिफोर यानी कि सर इनिशियल, और मेरा फाइनल मतलब आफ्टर, ठीक है। तो आपका ये बात करते, अभी गन जो है फायर नहीं हुई है, ठीक है। मेरे को पता है मास ऑफ गन, दोनों की वेलोसिटी क्या है। अगर मैं बोलूं इसमें आपको पी इनिशियल निकालना है तो आप क्या बोलोगे, सर मास मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों का मोमेंटम ऐड कर दो तो आपका टोटल मोमेंटम इनिशियल आ जाएगा, हाँ या ना। सारे जो क्वेश्चंस होंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वो बिफोर और आफ्टर के बनाने हैं। यानी कि अगर कोई बॉल दो टकरा रही है तो वो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, समझ रहे हो। तो आपको पहले बिफोर एंड आफ्टर, फिर आपको क्या काम करना है कि हमेशा इनिशियल मोमेंटम निकालना है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम नेट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसमें सभी ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम को ऐड करिए। अच्छा, अब देखते हैं मास ऑफ गन, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। सर मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन कितना है, 10 kg, और वेलोसिटी कितना है सर, 0, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है सर, 10 ग्राम, जो कि सर 0.01 kg के बराबर आता है ना। तो ये 0.01, अच्छा ये kg में क्यों लिखा सर आपने, बेटा हम जो काम करते हैं वो हमेशा किसके साथ करते हैं, एसआई यूनिट, या फिर सारी यूनिट जो होनी चाहिए आपकी वो सेम होनी चाहिए। ये केजी में वो ग्राम में, ऐसा नहीं। अगर ये ग्राम तो वो भी ग्राम, ये केजी तो वो भी केजी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0। समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आफ्टर जो फायरिंग की बात करते हैं, फायर हो गई भाई, तो आपको पता है बुलेट
मान लेते हैं बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, ऐसा थोड़ी होगा सर, मास चेंज हो जाएगा। अब ये जो गन की वेलोसिटी वो कुछ पीछे आई होगी, हाँ या नहीं। चलिए आगे बात करते, मुझको ये वेलोसिटी निकालनी है। सवाल में क्या पूछा है, ये रिकॉइल वेलोसिटी निकालो। रिकॉइल मतलब जब आपकी गन बुलेट फायर होती है तो आपका गन जो है वो हल्का सा पीछे आता है, उसी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। मैं पी फाइनल निकालता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे फिर से क्या होगा, मास मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। मोमेंटम क्या है भाई, यहाँ पे गन का मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ बुलेट का क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ सर किसका है, गन का, और वहां पे क्या है उसका। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन कितना था सर 10 kg, और वेलोसिटी कितनी थी हमें वो सर निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी हमको निकालनी है। मास ऑफ बुलेट कितना है 0.01, और वेलोसिटी कितनी है सर 150 मीटर पर सेकेंड, जो आपने अभी क्वेश्चंस में, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 10v प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा, ये कट के 10 हो जाएगा, ये आपका 5 3 जा 5 2 जा, दैट इज 1.5, ठीक। ये आ गया मेरे पास पी फाइनल, यानी कि मोमेंटम फाइनल, है ना। अब सर मुझको काम आगे क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। पी आई इक्वल्स टू पी एफ। पी आई कितना था 0, पी एफ कितना है ये रहा सर 10v प्लस 1.5। आपको पता है ये सॉल्व करना आते है, v की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, इसको इस तरफ भेजूंगा, ये इस तरफ आएगा तो सर ये माइनस में आ जाएगा 10v, और v की क्या आंसर आ जाएगा सर -1.5 डिवाइड बाय 10, दैट इज वेलोसिटी कितनी आई -0.15 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते, राइट। क्वेश्चन आप पहले एक बार प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन है क्या है वो क्वेश्चन देखते। अ गर्ल ऑफ मास 50 kg is moving with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, कितना मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, एंड jumps on a stationary cart of mass 2 kg, find the velocity of cart। कार्ट की वेलोसिटी आफ्टर जब वो लड़की क्या करेगी, जंप करेगी, तो आप उसको देखिए, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, राइट। चलिए आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा आई होप, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्या बोला था सर आपने कि हमेशा क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर का सिनेरियो बनाना। चलिए बनाते हैं, बिफोर जंपिंग एंड आफ्टर जंपिंग, बिफोर जंपिंग एंड आफ्टर जंपिंग। चलिए ये मान लेते हैं हमारे पास जो है वो क्या है, एक लड़की है, इसका मास जो है वो कितना है 50 kg, और ये इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। यहाँ पे मान लेते हैं एक कार्ट है, ठीक है, ये कार्ट के ऊपर इसने कूदना। अभी मास ऑफ कार्ट कितना है सर 2 kg, 2 ही है ना, ये रहा 2 kg, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, अभी कार्ट मूव नहीं है। तो मुझको निकालना है इनिशियल मोमेंटम। क्या निकालना है बच्चों मेरे को, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखते, अब इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। पी आई क्या होगा, पी आई सर पी मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखे सभी का मोमेंटम प्लस करना है। मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक गर्ल और एक कार्ट। गर्ल का मास इंटू वेलोसिटी प्लस कार्ट का मास इंटू वेलोसिटी, कितना मास है 50, और वेलोसिटी कितनी है 4, और इसका तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि सर मास वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या है 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो 5 4 दैट इज 200 न्यूटन सेकेंड आपका पी आई आ गया, मोमेंटम इनिशियल, ठीक है। न्यूटन सेकेंड की जगह आप केजी मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। चलिए अब हम क्या देखते हैं, बिफोर तो हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे आफ्टर जंपिंग का सिनेरियो देखते हैं। आइए
अब जो काट है उसके ऊपर लड़की जंप कर चुकी है, ठीक है। अब देखो मास कितना हो जाए, ये जो सिस्टम है अब ये क्या हो चुका है, पूरा एक बन चुका है। मास कितना हो जाएगा सर? सर गर्ल का मास प्लस कार्ट का मास, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट, दैट इज 50 प्लस 2, दैट इज 52 kg सर, है ना। ये और ये दोनों सेम वेलोसिटी से अब क्या करेंगे, मूव करेंगे। आगे देखते हैं। तो यानी कि सर हमें वही वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको मान लेते हैं हम v, जो कि हमें फाइंड करनी है। p फाइनल की बात करते हैं, तो मोमेंट ये क्या हो गया, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ क्या, कर्ट, इनटू में वेलोसिटी, जो कि दोनों की क्या होनी, दोनों की क्या होंगी, सेम, तो उनको हमने क्या मान लिया, v ही मान लिया। अब बात करते हैं मास, ये कितना था सर 52, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, कितना है हमारे पास 52 v, ये हो गया हमारे पास, राइट। अब जरा क्या करते हैं सर, हम वही चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला केस, पी आई इक्वल्स टू पी एफ। पी आई आपके पास कितना निकल के आया 200, और पी एफ कितना है 52v। आपको v निकालना है, v को इधर ही रहने देंगे, 52 को उधर भेज देंगे, 52 उधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये 200/52 इज योर आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही सवाल करते रहना, है ना, ताकि आपकी जो है ना इस चैप्टर के ऊपर और बढ़त बन सके, है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेएसटीएससी, एमवीपीपी, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन सीबीएसई जो भी आपके एग्जाम्स होंगे स्कूल में, बहुत रोल खाता है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राइट। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, बने रहिए तक्षशिला के साथ। आई होप आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू।